हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ेंगे और आज का पहला चैप्टर है कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र और विभव। पहली हेडिंग है वैद्युत आवेश। जब दो भिन्न भिन्न प्रकार की परावैद्युत वस्तुएं मतलब कुचालक वस्तुएं जैसे कागज़, लकड़ी, प्लास्टिक वगैरह, ये सारी कुचालक वस्तुएं हैं। जब दो भिन्न भिन्न प्रकार की परावैद्युत वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण दोनों ही वस्तुएं धूल के कणों और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे वैद्युत आवेश कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आवेश किस वजह से आता है तो आप बता देना कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से। मतलब कि अगर दो वस्तुएं रखी हुई हैं और उन्हें हम आपस में रगड़ेंगे तो हो सकता है कि पहली वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाएं, या हो सकता है दूसरी वस्तु के इलेक्ट्रॉन पहली वस्तु में आ जाएं। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से, यानी एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों में चले जाने की वजह से वस्तुओं में आवेश आ जाता है। ये एक गुण है। उदाहरण के लिए जैसे लिखा हुआ है कि जब कंघी से बालों को खींचते हैं तब कंघी ऋणावेशित हो जाती है और बाल धनावेशित हो जाते हैं। इसी वजह से कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कंघी में चिपकने लगते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा। वैद्युत आवेश के महत्वपूर्ण तत्व। पहला लिखा हुआ है कि वस्तुओं को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से ही वस्तुएं आवेशित होती हैं। नंबर 3 देखते हैं। सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है और जातीय आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। सजातीय से मतलब, एक मिनट, सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। सजातीय से मतलब जिन पर एक जैसा चिन्ह हो, यानी प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो उनमें प्रतिकर्षण यानी वो एक दूसरे को दूर करने लगेंगे। और अगर उनमें अलग अलग प्रकार का आवेश है, यानी एक में धन आवेश है और एक में ऋण आवेश है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगे। नंबर 3, धनावेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगर कोई वस्तु एक रखी हुई है तो उस पर उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यदि किसी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उस पर क्या ज़्यादा हो जाएंगे? प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि वो प्लस की हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो वस्तु प्लस की होती है वो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वह कैसी होगी? ऋणावेशित। क्यों? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और पहले से ही उस पर इलेक्ट्रॉन थे और इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी अब उसके प्लस कम पड़ जाएंगे, माइनस ज़्यादा हो जाएंगे, जिस वजह से वो ऋणावेशित हो जाएगी। कहने का मतलब है कि धनावेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जबकि ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अब बात आती है कि वस्तुओं को आवेशित कैसे किया जा सकता है। जिसके लिए 3 विधि हैं। एक है घर्षण, घर्षण यानी एक दूसरे में रगड़ कर। एक है प्रेरण, प्रेरण यानी अगर हम एक वस्तु को आवेशित कर दें और उसके बगल में दूसरी वस्तु रख दें, तो यदि पास रखी वस्तु में धन आवेश है तो उसके दूसरी बगल में रखी हुई वस्तु में अपने आप ही ऋणावेश आ जाएगा, जिसे प्रेरण कहते हैं। और एक है चालन। चालन का मतलब अगर दो वस्तुएं रखी हुई हैं और इसको हम तार से कनेक्ट कर दें और अगर एक वस्तु पे धनावेश है तो दूसरी पे अपने आप ही आवेश आ जाएगा, जिसे हम चालन कहते हैं। चालन में कोई ना कोई तार का टुकड़ा हम जोड़ देंगे, प्रेरण में बस उसके जस्ट बगल में हम उसको रख सकते हैं, जबकि घर्षण के लिए हमें दोनों को रगड़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं।
अगला पॉइंट लिखा है कि आवेशित वस्तुएं अनावेशित वस्तुओं को भी आवेशित कर सकती हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रेरण में बताया भी है अभी कि अगर एक वस्तु धनावेशित है और अगर उसकी बगल में दूसरी वस्तु रख देंगे तो वो उस वस्तु को आवेशित कर देगी। आप लोग इन वीडियो को रोककर नोट्स भी बना सकते हैं। और अगला पॉइंट लिखा है, यदि किसी चालक पदार्थ में t सेकंड तक I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो आवेश कितना होगा? Q बराबर I इंटू टी। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और इसका एक मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड है, जैसा कि फॉर्मूले से दिखाई दे रहा है। Q बराबर I इंटू टी। I यानी धारा, धारा का एम्पियर, T यानी समय और समय का सेकंड। दूसरा इसका कूलाम होता है, पहला एम्पियर सेकंड, दूसरा कूलाम। आगे चलते हैं। ये राशि कैसी है? ये अदिश राशि है, यानी इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। और इसकी विमा क्या होती है? ए टी। ए यानी धारा की विमा और टी यानी समय की विमा। अब आगे एक कूलाम की परिभाषा लिखी हुई है। यदि किसी पदार्थ में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो चालक पदार्थ का आवेश 1 कूलाम होता है, जैसा कि सूत्र में दिखाया हुआ है। Q बराबर I इंटू टी। अगर I का मान भी 1 हो जाए और T का मान भी 1 हो जाए तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 एकम 1 यानी 1 कूलाम। एक जो पॉइंट लिखा हुआ है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गतिशील आवेश वस्तुओं का वह गुण है जो उस पदार्थ के वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आवेश रुका होगा तो उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा वो वैद्युत क्षेत्र होगा, और यदि आवेश चल रहा है, गति कर रहा है यानी गतिशील है, तो उसके पास वैद्युत क्षेत्र तो होगा ही, साथ में उसके पास चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। अगला पॉइंट, आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुविकता। वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात पदार्थ का आवेश मूल आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। ये याद रखने वाले पॉइंट है। पदार्थ का आवेश मूल आवेश का पूर्णांक गुणज होता है, और मूल आवेश क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। यानी जब भी आपको किसी वस्तु पे आवेश दिखाई देगा तो उसमें इस नंबर का भाग जरूर जाएगा। आवेश आपको जब भी दिखाई देगा तो ऐसा नहीं दिखाई देगा कि 1.7 इंटू 10⁻⁻19 हो, हमेशा ऐसा दिखाई देगा इसमें 1.6 तो होगा ही, यानी 1.6 जरूर होगा, यानी 16 का भाग जरूर जाएगा, यानी 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौको 64 पूर्णांक गुणज होगा। मूल आवेश का पूर्णांक गुणज होगा, अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। और ये एक सूत्र दिखाई दे रहा है, Q बराबर NE। बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और इससे कई सारे सवाल भी लगाए जाते हैं और आपको मैं सॉल्व भी करवाऊंगा। ये Q बराबर NE। E क्या है इसमें? E मूल आवेश है, जिसे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, और N है कणों की संख्या कि उसमें कितने कण हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि 2 वस्तुएं हैं और एक पर 5 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे पर 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो टोटल आवेश कितना हुआ? 12। अब मान लीजिए कि यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 9। यहाँ कितने बचेंगे? 3। तो भी टोटल कितना है? 12। यानी जो आवेश है
उसको ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। जो टोटल है वही रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। बस इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण एक वस्तु से दूसरे में चला जाएगा, लेकिन टोटल उतना ही रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इसमें कोई कमी लगे या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें, और आपके लिए मैं आगे वीडियो भी लाता रहूँगा। थैंक यू।